ठीक है। इंडिविजुअल सत्याग्रह, फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट वाज विनोबा भावे। ठीक है। दूसरे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त। ठीक है, करेक्टली मैच करना है। आचार्य विनोबा भावे, पंवर यति यतन लाल जैन, यति यतन लाल जैन रायपुर, और राम गोपाल तिवारी बिलासपुर, रत्नाकर झा दुर्ग। मतलब ये प्लेसेस हैं जहाँ पे शायद वो अरेस्ट हुए थे या शुरू किए होंगे। द वर्ड सर्वोदय वॉज प्राइमरली यूज्ड बाय महात्मा गांधी। ठीक है। Cripps Mission 1942. Cripps Mission came into India 1942. Sir Stafford Cripps came to India with draft declaration of proposal of British government which included, क्या क्या include था उसमें? India should be given dominion status. All provinces and state must be merged to make Indian Union. Any province or state that take decision to live uh, outside of the Indian Union. अच्छा, मतलब कोई भी प्रोविंस है वो ये भी डिसीजन ले सकता है कि वो इंडियन यूनियन के बाहर रह सके। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सारे प्रोविजंस थे उसमें जो क्रिप्स मिशन प्रपोजल था। और उसके बाद इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्रिप्स मिशन 1942, द क्रिएशन ऑफ इंडियन यूनियन विद डोमिनेंट स्टेटस आफ्टर द वर्ल्ड वॉर। ये सारी ही प्रोविजन जो थी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाली थी, तो इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था गांधी ने। फिर ट्रू स्टेटमेंट अबाउट क्रिप्स मिशन, dominant status at the end of war, acceptance of constitution framed by constituent assembly, formation of new executive council with equal representation for both Muslim and Hindus, or any province could remain outside the Indian Union. ठीक है। Plan of Sir Stafford Cripps envisaged that after the World War India should be given dominant status। ठीक है, इनका जो भी प्रॉमिस था वो वर्ल्ड वॉर के बाद था। Cripps' proposal as post-dated check upon a crashing bank was viewed by Mahatma Gandhi। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो क्रिप्स प्रपोजल है वो एक तरह का पोस्ट डेटेड चेक है, जो कोई बैंक क्रैश कर रहा हो उसके। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन हु सेंट क्रिप्स मिशन, मिस्टर चर्चिल। इनका मेजर उद्देश्य था कि इंडियंस को अपने साथ लाना या उनका मतलब फेवर गेन करना। ऑफिशियल कांग्रेस नेगोशिएटर विथ क्रिप्स मिशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। The person who called the movement of Gandhiji as political blackmail, Lord Linlithgow। ठीक है। फिर है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट on 6 July 1942, the working committee of Congress, Mahatma Gandhi discussed for the first time his quit India policy. The president of the committee was अबुल कलाम आजाद। ठीक है। अबुल कलाम आजाद शायद 1940 से 46 तक थे ना, ये 42 से 46 4 से साल थे। 42 एग्जैक्ट से मुझे भी नहीं याद है। 46 तक ऐसे थे क्योंकि क्योंकि उस टाइम पे क्या था, हाँ वो वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो वो नहीं हुआ था हाँ इलेक्शन। 46। ठीक है। द कांग्रेस वर्किंग कमिटी met to pass the Quit India resolution of 14 July 1942 in Wardha. During Quit India movement, a girl named Kanaklata Barua led public procession and, defying the police, tried to enter police station but was shot dead. This incident took place at Gohpur subdivision of Assam। ठीक है। The commander in chief of Indian Army during Quit India movement was Lord Wavell। बाद में यही वो भी बने थे ना, वायसरॉय। Quit India movement began on 9th August 1942। The proposal was passed for Quit India movement at the ground of ग्वालियर टैंक बॉम्बे। ठीक है, ग्वालियर टैंक बॉम्बे में। Quit India movement was primarily launched at Bombay। On the eve of launch of Quit India movement, Mahatma Gandhi asked the prince of princely state to accept the sovereignty of their people। The statement "We shall either free India or die in attempt to" is associated with Quit India। वही do or die। Do or die किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी। Do or die related to Quit India movement। बलदेव Sahai resigned from the post of Advocate General in year 1942। Important है, इंडियन थे,
एडवोकेट जनरल थे और इन्होंने रिजाइन कर दिया था, बलदेव सहाय। इन लोग का भी नहीं समझ में आता था, मतलब ठीक है, इनको क्या मत पता नहीं था कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है। पहले तो नौकरी कर रहे थे, लेकिन बाद में मूवमेंट शुरू होता है तो रिजाइन कर देते हैं। भाई पहले भी तो पता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये, कि अचानक से पता चला। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पांस टू क्रिप्स प्रपोजल। ठीक है। द पार्टी दैट डिडंट सपोर्ट क्विट इंडिया मूवमेंट, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, मुस्लिम लीग, इन लोगों ने क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि ये कांग्रेस का मूवमेंट था ना, तो जरूरी थोड़ी कि दूसरा सपोर्ट करे या ना करे। Quit India resolution was moved in Bombay session of Congress in year 1942 by Jawaharlal Nehru, supported by Sardar Patel। ठीक है, Quit India movement resolution moved in session। ठीक है, the draft of Quit India resolution was prepared by Mahatma Gandhi, named the president of Indian National Congress when Quit India resolution was passed, Abdul Kalam Azad, the person who has been the president of Indian National Congress for consecutive 6 years, Abdul Kalam Azad। Hmm. Quit India movement was the reaction of disappointment of Indians against Cripps mission, the threat of Japanese attack on India due to passing of proposal of August 1942 by AICC। ठीक है, तीन चीजें थी, तीन रीजंस थे क्विट इंडिया मूवमेंट के। विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, उषा मेहता इज वेल नोन फॉर, उषा मेहता ने अंडरग्राउंड रेडियो चलाया था उस समय। ठीक है, रनिंग द सीक्रेट कांग्रेस रेडियो इन वेक ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। उषा मेहता का नाम रेडियो से रिलेटेड है, सीक्रेट रेडियो चलाया गया था उसी क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम। ऑल इंडिया आजाद दस्ता एट बखरी का टापू was organized during Indian Quit India movement by जयप्रकाश नारायण, जीपी नारायण जिनको हम लोग कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट विंस्टन चर्चिल। अमेरिकन पब्लिसिस्ट who was with Mahatma Gandhi during Quit India movement was Louis Fisher। ठीक है, Louis Fisher was biographer of Mahatma Gandhi and he was American journalist। फिर assertion reason है, लॉर्ड लिलिथ को describe the August movement of 1942 as most serious rebellion since Sepoy Mutiny। There was a massive upsurge of the peasantry in certain areas। ठीक है, दोनों ही ट्रू है और करेक्ट स्टेटमेंट भी है। मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, स्टेटमेंट भी करेक्ट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was arrested on 9th August 1942 and was sent to Bankipur jail। Mahatma Gandhi was arrested in connection with Quit India movement in Bombay। After passing of resolution of Quit India movement, Gandhiji was arrested and kept at Aga Khan Palace। With the news of Gandhi and other Congress leaders arrested in 1942, a riot in Bihar took place, leading to total breakdown in rail services। The most affected among Munger, Gaya, Patna, Shahabad was Munger। अब ये बीपीएससी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, इतना डिटेल कैसे पता होगा। जयप्रकाश नारायण got recognition of national leader in context of Quit India movement। ठीक है, the wife of Jagat Narayan Lal was मिस राम प्यारी। अब इसका क्या कॉन्टेक्स्ट पता नहीं। 1942 AD, in 1942 AD, जयप्रकाश नारायण escaped from हजारीबाग jail on this festival। दिवाली भाग गए थे, ठीक है, दीपावली। He secretly escaped from jail and organized underground activities during Quit India movement। जयप्रकाश नारायण, गंगाराम and खीमदेव were martyred during Quit India movement। गंगाराम और खीमदेव। फिर assertion reason है, Quit India movement succeeded in awakening and encouraging people have assimilated the slogan of do or die। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक, क्योंकि लीडरलेस मूवमेंट हो गया था, कोई लीडर नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों ने कैरी ऑन किया कैसे भी, और कई जगह वायलेंट भी हो गया था। ठीक है, और कई जो जैसे हमने देखा था कि जो मिलिट्री यूनिट्स थी और उसके बाद नेवल रेटिंग वगैरह शुरू हुई थी। ठीक है, मतलब उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, और कई जगह जहाँ आदेश दिए गए थे गोली मारने को, तो उन्होंने गोली नहीं चलाई थी ऑफिसर ने। ठीक है, मिलिट्री ऑफिसर या जो आर्मी ऑफिसर थे। असर्शन रीजन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ was separate from Quit India movement 1942। सही है। It thought that freedom of India will be delayed due to this movement। ये तो फॉल्स, पता नहीं फॉल्स कैसे है ट्रू है, जो भी है।
मतलब क्योंकि कांग्रेस का मूवमेंट था तो जरूरी नहीं कि कांग्रेस का मूवमेंट है तो उसको सपोर्ट किया जाए, ठीक है, उस टाइम तो लोगों का यही रहा होगा ना कि ये इनका मूवमेंट है। एज अ रिजल्ट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, ब्रिटिश एंड मुस्लिम केम क्लोजर टू ईच अदर ड्यू टू सिमिलर हेट्रेड अगेंस्ट कांग्रेस, ठीक है। Jinnah had worked as staunch ally of British government and asked the Muslims to stay away from Congress movement of 1942. Aruna Asaf Ali was a major woman organizer of underground activities during Quit India movement. Aruna Asaf Ali Quit India movement के टाइम एक्टिव थी। Parallel government was established during Quit India movement at बलिया तमलुक यानी मिदनापुर में और सतारा महाराष्ट्र। ये बलिया तो यूपी वाला है, अच्छा तमलुक मिदनापुर होगा। Her Operation Rubicon was code word proposed to be adopted by British government in India with reference to Gandhi's fast unto death in jail, ठीक है, ऑपरेशन रूबिकॉन। पैरेलल गवर्नमेंट वाज established in उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, वही बलिया डिस्ट्रिक्ट में। जातीय सरकार was formed in मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल इन 1942, जातीय सरकार। फिर assertion और reason है, क्विट इंडिया मूवमेंट marked the culmination of Indian national movement. After the quit India movement, it was a need of time to find the suitable mechanism for transfer of power. तो दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। After quit India movement, C. Rajagopalachari issued a pamphlet entitled The Way Out. It contained a proposal for solution to the constitutional deadlock, ठीक है, The Way Out, C. Rajagopalachari। Subhash Chandra Bose and Azad Hind Fauj। नेताजी बोस वॉज बॉर्न इन सिटी ऑफ कटक। कटक कहाँ पर, उड़ीसा में, ठीक है। ही वॉज बंगाली बॉर्न इन उड़ीसा। सुभाष चंद्र बोस स्टैब्लिश द फॉरवर्ड ब्लॉक इन ईयर 1939। जब उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन किया तो एक अलग पार्टी बनाई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक। द आईएनए वॉज ब्रेन चाइल्ड ऑफ जियानी प्रीतम सिंह एंड मेजर फुजीवारा, ठीक है। आईएनए जो था किसने एक तरह से बनाया था, ये किसका ब्रेन चाइल्ड था, किसका सोचा हुआ विचार था, जियानी प्रीतम सिंह और मेजर फुजीवारा। और द फर्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1942। फर्स्ट कमांडर ऑफ आजाद हिंद आजाद हिंद फौज के पहले कमांडर कौन थे, मोहन सिंह, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आजाद हिंद फौज वाज डिक्लेयर्ड ऑन अक्टूबर 21 1943। बनाया पहले और डिक्लेयर बाद में किया, ये भी सही है। Subhash Chandra Bose announced the establishment of provincial government of Free India on 21st October 1943। ये अंडमान निकोबार पे शायद बनाया था ना, पोर्ट ब्लेयर। आज़ाद हिंद फौज वॉज सेटअप इन 1943 एट मलाया। अच्छा अच्छा, आज़ाद हिंद फौज मलाया में सेटअप की गई थी 1943 में। कंट्री इन विच honorific नेताजी वॉज अप्लाइड टू द नेम ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जर्मनी में। और इंडियन रिवोल्यूशनरी हु हेल्प सुभाष चंद्र बोस इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आज़ाद हिंद फौज, रास बिहारी बोस, ठीक है। ये वही रास बिहारी बोस है जिन्होंने हार्डिंग पर बम मारा था, वो अभी तक जिंदा थे। द हेड ऑफिस ऑफ आज़ाद हिंद फौज वॉज सिचुएटेड एट रंगून। रंगून कहाँ, म्यांमार में, ठीक है, म्यांमार में है रंगून। वो लगा नहीं था मेरे पिया गए रंगून, वही वाला रंगून है ये। ही हु सेड तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। The person who joined Subhash Chandra Bose to establish All India Forward Bloc, All India Forward Bloc, and actively associated with INA movement, शील भद्र रियाजी, ठीक है, शील भद्र रियाजी, जिन्होंने हेल्प की थी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने में और आईएनए मूवमेंट में भी शामिल रहे। ड्यूरिंग द फर्स्ट ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, द वन हु the one who raised the army called Free Indian Legion, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ये अलग थी आईएनए से, फ्री इंडियन लीजन। Lakshmi Bai Regiment was established by Subhash Chandra Bose. The one who called Subhash Chandra Bose as Desh Nayak, Rabindranath Tagore. The one who gave that slogan Jai Hind, Subhash Chandra Bose. Azad Hind Fauj Day was observed on 12 November 1945. The soldier of Azad Hind Fauj who was sentenced to 7-year imprisonment, Rashid Ali. Out of the given officers of Azad Hind Fauj, namely Gurbaksh Singh, Prem Singh Sehgal, Mohan Singh, Shahnawaz, who did not face
Red Fort trials, Mohan Singh. ठीक है. He who had headed the group of advocates to argue the case on behalf of Indian National Army in 1945 Red Fort trial, भूला भाई देसाई. ठीक है. The trial of officers of INA was held at Red Fort in Delhi. Out of the given options, namely C.R. Das, Motilal Nehru, M.A. Jinnah, T.B. Sapru, who had helped on side of Indian National Army officers in Red Fort, सर टीवी सप्रू. ठीक है. टीवी सप्रू यूपी से थे उस समय, मतलब यूपी के ही हैं वो. At the Congress Working Committee meeting at Allahabad, April May 1947, the member who was able to secure a majority of his plan of guerrilla war against Japanese due to India's unequivocal stand against Nazism, fascism, and imperialism, Jawaharlal Nehru. Out of the given names, namely Rashid Ali, Shahnawaz, P.K. Sehgal, or B.C. Dutt, who is not associated with Indian National Army, INA, B.C. Datta. Subhash Chandra Bose renamed Nicobar Island as Swaraj Island. The major event of year 1945 were Pavel Plan, शिमला कॉन्फ्रेंस, आजाद हिंद फौज. ठीक है. तब उसके बाद है कैबिनेट मिशन. ठीक है. कैबिनेट मिशन कर लेते हैं छोटा. कैबिनेट मिशन 1946. कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था. कैबिनेट मिशन was presided by Sir P. Lawrence, one who arrived in India in 1946 after Second World War. Cabinet mission, the one who had proposed three-tier polity for India. Cabinet mission. Cabinet mission 1946 comprised of 3 cabinet ministers out of given, namely Lord Patrick Lawrence, A.V. Alexander, Sir Stafford Cripps, and Lord Emery, who was not member of this cabinet. Lord Emery. ठीक है. Among Sir Stafford Cripps, Ramsay MacDonald, A.V. Alexander, Lord Patrick Lawrence, he was not member of Indian cabinet mission, came to India in 1946 AD. Ramsay MacDonald. ठीक है. वो तो पीएम थे पहले और इसमें तो नहीं थे. It made its proposal in May. It still wanted a united India. There was to be federal union composed of British provinces. The above quotation is related to cabinet mission. Out of given options, provincial grouping, interim cabinet of Indians, acceptance of Pakistan constitution, framing right, which is not correct about cabinet mission plan, acceptance of Pakistan. ठीक है. एक्सेप्ट दैट लास्ट प्लान जो उसका था माउंटबेटन प्लान, किसी ने भी पार्टीशन की बात नहीं मानी थी. ठीक है. which suggested the reconstitution of Viceroy's Executive Council, in which all the portfolios, including that of war members, were to be held by Indians. Cabinet Mission 1946. अब तो वॉर खत्म हो गई थी तो क्या फायदा वो वॉर काउंसिल का. सर ये बताइए, इसमें ऐसा ये भी एक डेट भी मानी गई थी ना कि मतलब 3 जून 1947 को, और उसके बाद क्या मतलब ऐसा था ना कुछ फ्रीडम वाला कि वो रिलेटेड छोड़ देंगे ना, इंडिया से छोड़ चले देंगे. जाएंगे. हाँ 48 ऐसा तक मैंने थी. क्वेश्चन 48 में देखा कोई था. डेट थी. है वो शायद आगे हो. अच्छा ठीक है. With reference to cabinet mission, the correct statement is it recommended a federal government. ठीक है. Assertion reason है in 1946 Muslim League withdraw its acceptance of cabinet mission plan. The Muslim League reason क्या था? The Muslim League joined the interim government formed in 1946. ठीक है. दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है और एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है. ये बात तो थी कि इन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन की थी और जो लियाकत अली था उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री मिली थी ना, फाइनेंस मिनिस्टर बनना था वो. फिर आउट ऑफ गिवन नेम्स महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, who was totally in favor of cabinet mission plan, महात्मा गांधी. Congress president who negotiated with both Cripps mission and Wavell plan, लॉर्ड वेवल, अबुल कलाम आजाद, क्योंकि वही दोनों टाइम तक वही वो थे प्रेसिडेंट थे. ठीक है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द विजिट ऑफ मिशन कैबिनेट मिशन टू इंडिया, अबुल कलाम आजाद. ठीक है. तो इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये थोड़ा लंबा जाएगा मेरे ख्याल से. नहीं लंबा नहीं है, चलो ठीक है कर लेते हैं. Constituent Assembly 1946, the year in which idea of Constituent Assembly was mooted mooted to frame a constitution of India 1936 by Congress Party. ठीक है. The Constituent Assembly that framed India's constitution was set up under the Cabinet Mission Plan. ठीक है. Cabinet Mission Plan के बाद ही Constituent Assembly establish की गई थी
और उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान, द total number of seats allotted to each province in the constituent assembly was roughly in the ratio of 1 representative to the population of 10 lakh। मतलब उस समय भी, क्योंकि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था, हमने देखा था, ऑल्दो इनका जो कहना था कि 10 लाख पर एक एक बंदा 10 जाएगा। लाख पर एक सीट ही चाहिए। और ये इनडायरेक्ट था कि प्रोविंसेस ने इलेक्ट किया था उन लोगों को, लोगों ने नहीं इलेक्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन, इसमें 9 लिखा है पर शायद 10 है ना, नहीं नहीं 10 सर, 9 दिसंबर ही था। है। नहीं, 9 ही 9 है। नहीं है। हाँ, पहला 9 दिसंबर है, दूसरा 11 है। 9 दिसंबर 1946, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पर ये इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, इसके पहले भी कोई एक प्रेसिडेंट था सच्चिदानंद ना। सिन्हा थे, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। तो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ सोवरेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा ये है, इक्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड थे और पहले प्रेसिडेंट बने थे अनइलेक्टेड, मतलब जब तुरंत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी तब सच्चिदानंद सिन्हा उसके प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन फिर इलेक्शन हुआ और राजेंद्र प्रसाद उसके प्रेसिडेंट बने। करेक्ट स्टेटमेंट है, Constituent Assembly of India was elected by the provincial assemblies in year 1946, ठीक है। इसके बाद हम इंटरिम गवर्नमेंट और इंटरिम गवर्नमेंट वगैरह बाद में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।